नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ के अंदर। दोस्तों, क्या विदेश मंत्रालय कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? खासतौर से विदेश मंत्रालय को क्या ये आदेश दिए गए हैं किसी के द्वारा कि जो कुछ भी कुछ बड़े राष्ट्र प्रमुखों के बीच में चल रहा है उसे जनता को ना बताया जाए? हो सकता है। क्या कुछ ऐसे आदेश प्रधानमंत्री निवास से आए हैं या अजीत डोभाल से आए हैं, या फिर कुछ ऐसे आदेश किसी और व्यक्ति के थ्रू आए हैं कि आपको ये बातें नहीं बतानी है, गुप्त रखनी है? खासतौर से मोदी जी की किस किस से बात हो रही है और मोदी को किसके फोन आ रहे हैं, और विशेष रूप से व्हाइट हाउस से जो फोन आ रहे हैं या बातचीत हो रही है उसको आपको गुप्त रखना है? कौन आदमी है जो विदेश मंत्रालय को आदेश दे रहा है, और विदेश मंत्रालय किसके कहने पर जो विज्ञप्ति जारी करता है, उसके स्पोक्स पर्सन जब आते हैं तो किसके कहने पर वो करते हैं? ये तो क्या छुपाया जा रहा है उसके अंदर देश से? कई बार ऐसा भी हो रहा है कि जहां पर मोदी जी की मुलाकात एक स्टेटेड दुश्मन से भी हो जाती है और उसको भी छुपा लिया जाता है। संदर्भ बड़ा क्लियर है। संदर्भ है ट्रंप साहब के दावों का कि उन्होंने मोदी से बात की और मोदी ने एश्योर किया कि वो रूस से तेल खरीदना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। ये बात सही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो क्या ट्रंप साहब हवा में फेंक रहे हैं? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह नहीं कहा कि ट्रंप का फोन आया था नहीं आया था, यह नहीं कहा, खंडन नहीं किया उसका। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि दोनों में क्या बातचीत हुई या नहीं हुई, यह भी नहीं कहा। बस ये कहा कि हमारी जो एनर्जी की जरूरतें हैं उसको हम पूरा करेंगे, कहीं से भी तेल मिलेगा हम लेंगे। लेकिन इस बात का खंडन नहीं किया कि मोदी को ट्रंप का फोन आया था। यह बात तो सही है। तो विदेश मंत्रालय को कुछ कहने से रोका जा रहा है। यह गैग ऑर्डर जिसको कहते हैं, गला पकड़ के बिल्कुल कि यह बात नहीं कर रही तुमको, इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, यह गैग ऑर्डर कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री निवास में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये गैग ऑर्डर विदेश मंत्रालय को दे रहा है कि आपको ये डिक्लेयर नहीं करना है? कोई तो है। कौन आदमी है वो? क्या वो अजीत डोभाल है? क्या प्रधानमंत्री निवास के अंदर कोई और बहुत बड़ा आदमी है वो ऑर्डर दे रहा है, या कोई और शख्स है? कौन हो सकता है? ये सवाल कहां से उठ रहे हैं? सवाल उठते हैं, कुछ साल पहले एक मीटिंग हुई थी, अगर आप भूले नहीं हो तो कुछ साल पहले G20 की मीट हुई इंडोनेशिया में, उसके बाद भारत में हुई, फिर अगले साल ब्राजील में हुई। ये बात तो सही है। अभी G20 बीच में कहां से आया, उसका भी कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस पॉइंट बताता हूं। भारत के G20 से पहले इंडोनेशिया में G20 हुआ। गलवान तभी ताजा ताजा हुआ था। चीन के प्रति दुश्मनी बहुत ज्यादा लेवल पे थी। चीन के कई ऐप भी मोदी जी ने बंद कर दिए थे। और इंडोनेशिया के बाली समिट के अंदर वहां पर मोदी जी भी मौजूद थे और शी जिनपिंग भी मौजूद थे G20 में। और चूंकि गलवान नया नया हुआ था तो दुश्मनी काफी थी, तो हमें एक स्टेटमेंट आता है विदेश मंत्रालय से कि मोदी और शी जिनपिंग की कोई मुलाकात नहीं हुई, वहां पर सिर्फ एक हेलो हाय हुई, नॉर्मल फोटो ऑप हुआ, फिनिश। और ये बताया गया कि मोदी और चाइना के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई, मोदी और शी जिनपिंग के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। बस यहीं से रहस्य की सारी गुत्थियां आपके सामने निकलनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद आता है दिल्ली समिट।
दिल्ली समिट में शी जिनपिंग नहीं आए, लेकिन दिल्ली समिट से कुछ समय पहले, कुछ हफ्ते पहले ग्लोबल टाइम्स की एक खबर आती है, चाइना का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आप कह सकते हो, न्यूज़पेपर। और साहब ग्लोबल टाइम्स कहता है कि इंडोनेशिया के G20 समिट के अंदर जो खबर दी गई थी कि भारत और चीन, यानी कि मोदी और शी जिनपिंग के बीच में कोई बात नहीं हुई थी, ये गलत है। दोनों के बीच में 1 to 1 लंबी बातचीत हुई है, आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बीच तक लंबी चौड़ी बातचीत हुई, काफी डिस्कशंस हुए। और जैसे ही ये खबर आती है ग्लोबल टाइम्स की तो तहलका मच जाता है। तो तुरंत विदेश मंत्रालय निकल के बाहर आता है, हाँ वो मीटिंग हुई थी, मोदी जी की शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी, लंबी बात हुई थी, आधे से 1 घंटे के बीच की मुलाकात थी ये। तो फिर विदेश मंत्रालय से पूछा जाता है कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। गलवान का मामला नया नया था, चीन तो हमारा दुश्मन था, आप दुश्मन से लंबी बातचीत कर रहे हैं 1 to 1 में, और आप देश को नहीं बता रहे, आप देश को अंधेरे में रख रहे हैं। तो विदेश मंत्रालय उसके ऊपर सख्त पकाता हुआ नजर आया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उचित समय पर डिक्लेयर की जाती हैं, उचित समय आने पर बताई जाती हैं। ये उचित समय ग्लोबल टाइम से निकल के क्यों आता है? ये जो उचित समय है ये ग्लोबल टाइम से क्यों निकल के आता है भाई? ये सवाल तो मैं भी पूछूंगा ना। तो ग्लोबल टाइम्स ने हां किया तो तुरंत तुमने हां कर दिया, तुमको लगा कि उचित समय है, यानी कि चाइना ने अल्टीमेटली डिक्लेयर कर दिया और फिर डर के मारे हमें कहना पड़ा हां मीटिंग हुई। तो फिर पूछा क्या बातचीत हुई, कहता ये हम नहीं बता सकते क्या बातचीत हुई। तो देश की पीठ पीछे आप अपने दुश्मन से क्या बात कर रहे थे? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आपने क्या बातचीत की वहां पर? कोई एजेंडा था वहां पर? उस बातचीत में कौन कौन शामिल थे? क्या विदेश मंत्री और अजीत डोभाल भी शामिल थे उसमें? यह रेफरेंस पॉइंट मैं इसलिए लेके आया कि आज की डेट में विदेश मंत्रालय से कहा जा रहा है कि भैया कुछ बताना नहीं आपको जनता को। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमसे आधी चीजें जनता से, देश से छुपाई जा रही हैं, और मोदी किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो भी छुपाया जा रहा है। इसका मतलब यह कि ट्रंप और मोदी की बातचीत चल रही है, और ट्रंप अगर बड़े दावे के साथ ये कह रहे हैं कि मेरी मोदी से बात हुई ये 15 तारीख को, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रूस से तेल लेना बंद कर दूंगा, तो क्या बात हुई? फोन आया था क्या विदेश मंत्रालय के पास? इसका जवाब नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि फिर से विदेश मंत्रालय के गले में फंदा डाला गया है और कहा गया कि हमारी परमिशन के बिना आप कुछ भी नहीं करोगे, आप हमारी परमिशन के बिना कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आप बताएंगे कि मोदी की किससे बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, क्यों बातचीत हो रही है, किस सिलसिले में बातचीत हो रही है। सिर्फ खाली एक स्टेटमेंट देना और डिनाई कर देना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भारत अपने हितों को देखेगा, ये तो बकवास है, एकदम से पूरी तरह से बकवास है। यह पहली बार हो रहा है कि जहां पर देश का प्रधानमंत्री इन एक्चुअलिटी किसी से बात कर रहा है और वो देश को बताया नहीं जा रहा है। और अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि मैंने बात की है, व्हाइट हाउस बता रहा है कि मैं बात की है, व्हाइट हाउस कह रहा है कि ये बातचीत हुई है और ये कहा गया कि इंडिया हैज एश्योर्ड कि हां मैं तेल खरीदना कम कर दूंगा। तो व्हाइट हाउस झूठ बोल रहा है। ट्रंप ने यह बात कल रात को फिर कही दोबारा से कि हां मैंने मोदी से बात किया। तो क्या मोदी उसका जवाब देंगे? जब भी आप चुप रहते हो तो चुप्पी कई किस्म की शंकाओं को, सस्पिशन को जन्म देती है। और यह भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां पर कुछ गुप्त मंत्रणाएं, गुप्त फोन कॉल हो रहे हैं राष्ट्र प्रमुखों के,
और जनता को बताया नहीं जा रहा। जनता को यानी कि विदेश मंत्रालय को भी नहीं बताया जा रहा है। अगर विदेश मंत्रालय को पता है तो उसके गले में फंदा डाला हुआ कि भाई तुम बात नहीं करोगे, तुम बात नहीं करोगे। तो कोई तो गैग ऑर्डर आया हुआ है ऊपर से। क्या यह गैग ऑर्डर पीएमओ को है, अजीत डोवाल का है, या कोई और शख्स है जो विदेश मंत्रालय को आदेश देता है कि तुम जनता को कुछ नहीं बताओगे, तुम देश को कुछ नहीं बताओगे कि क्या घट रहा है, किसका फोन कॉल आ रहा है। अगर ऐसा है तो हमारे देश के लिए बड़ी एक संकट की परिस्थिति है कि देश का प्रधानमंत्री देश को विश्वास में लिए बिना किसी से बात करता है और हमें नहीं पता रहता। फिर ये कहना कि नहीं, जो देश के हित में है, देश की सिक्योरिटी के लिए हम उसकी बात करते हैं, जरूरी कि हर चीज बताई जाए। जरूरी नहीं कि हर चीज बताई जाए, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर चीज छुपाई जाए। जब आपने शी जिनपिंग से गुप्त मुलाकात की थी वहां पर 35 मिनट 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच की, जिसको बाद में ग्लोबल टाइम्स ने खुलासा किया, तो अल्टीमेटली वो बात तो बाहर आई ना निकल के, भाई आपकी मीटिंग हुई और आपने देश के दुश्मन से बातचीत की है। तो क्या बातचीत की आपने? सवाल तो बनता है ना, सवाल बनना भी चाहिए, सवाल पूछना भी चाहिए। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप लोग खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या घट रहा है। वो जो एक सीक्रेसी जो भारत के अंदर चल रही है ना हर चीज में, आरएसएस बीजेपी की, वो विदेश नीति के अंदर भी सीक्रेसी चल रही है कि बहुत कुछ वहां घट रहा है और देश की साख को दांव पर लगाया जा रहा है और देश को कुछ नहीं बताया जा रहा है, देश से चीजों को छुपाया जा रहा है। शुक्रिया आपका।